हम लोग बीजेपी के भी सपोर्ट नहीं करते। बीजेपी तो चोट्टा ही पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, बीजेपी मानसिकता गुलामी पार्टी है। जनता जब अपना पैसा इकट्ठा करके सड़क का निर्माण कर रही है तो सोचिए कितनी शर्म की बात है। सरकार लोग सुनते हैं बात ना, जो आप लोग वोट दे देते कोई हैं। सरकार ना। विधायक जी क्या काम कर रहे हैं? विधायक जी तो विधायक जी है। यहाँ पे जनता वोट भी करेगी और जनता अपने लिए सड़क भी बनाएगी और अपने पैसे से बनवाएगी। तो यहाँ नेता मंत्री क्या करेंगे? कितना चंदा किए हैं ये रोड बनाने के? करोड़ों रुपया लग चुका है इसमें। काम पे वोट करेंगे या जात पे वोट करेंगे? नहीं, काम पर हम लोग करेंगे। हमार कहल सुनबे न करते तो विधायक को चाहिए। अबरी जैथुन वो हो, सरकार ही केकर पैसा जमा है, पब्लिक का पैसा है। और वो पैसा लूट करके अमाल बना करके अब वो तो ऐसा राम व्यापन है कि वो गरीब के कोई देखता है बाबू, गरीब के देखने वाला कोई नहीं है। 2025 में अभी कोई विकल्प नहीं हम लोग के पास, नोटा विकल्प पर नोटा दबाएंगे। दोस्तों अभी हम फतुहा विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव में है जिसका नाम बलवा है और ये थाना फतुहा ही पड़ता है। ये रोड आप देख रहे हैं जो कच्ची रोड है, ये कच्ची रोड आप सोचिए कि ये गांव वाले खुद अपने पैसे से बनवाए हैं, पैसे इकट्ठे करके, चंदा इकट्ठा करके बनवाए हैं। सोचिए कि टैक्स जनता देगी, कोई काम वोट जनता देगी, अपना नेता मंत्री चुनेगी और रोड और जब गांव की विकास की बात आती है तो अपना पैसा इकट्ठा करके बनवाती है। और इस गांव के बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ये लोग अपने पैसे से बनवाए हैं, मतलब चंदा इकट्ठा करके बनाए हैं। देखिए अभी विधानसभा का चुनाव है और विधायक जी क्या काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में वो हम दिखाने के लिए आए हैं और बिहार के विधायक का पोल खोलने के लिए आए हैं। जिस वादे से वो यहाँ से जाते हैं वोट लेकर, क्या वो वादा पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, यहाँ पे पूर्व मुखिया रहे हैं, क्या नाम है काका आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, एक बात बताइए, अभी यहाँ के वर्तमान विधायक जी का क्या नाम है? रामानंद यादव। 15 साल से रामानंद यादव जी इस क्षेत्र के विधायक हैं, तो क्या क्या काम किए हैं ये बताइए। इधर तो अनुशंसा करते रहते थे, मतलब हाँ करते रहते थे, जैसे तटबंध बनाए उसमें अनुशंसा करते हैं, लेकिन ये क्या न मतलब है कि ये रोड में अनुशंसा करने में नका गए। इससे हमको लगता पता कि कोई ज़मीन माफिया के इशारा पर नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ ज़मीन मुख्यमंत्री के यहाँ, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के यहाँ, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री के यहाँ अशोक चौधरी के यहाँ लेटर दिए। वहाँ से लेटर आया, हम गए ऑफिस पटना सिटी डिवीजन ग्रामीण कार्य विभाग का। स्कूटी तो कहेंगे बहुत बढ़िया योजना है, ये तो आपके यहाँ, मेरा के यहाँ तो कोई योजना नहीं है। मतलब NH30 से NH30A तक इसका रोड बना दिए हैं। अच्छा। कच्ची सड़क। अच्छा, ये आगे ये जो कच्ची सड़क आप बनाए हैं आगे 4 लेन है ना? 4 लाइन है। अच्छा, एक चीज़ बताइए भाई जी, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप, ये जो रोड आप लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा करके बनाया, जो चंदा इकट्ठा करके बनाया, इस रोड की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आप? इस रोड की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि इस रोड हम लोग का 4 लाइन से जुड़ जाने से कि कई गांव का लाभ है और डायरेक्ट लाभ है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। और जो पुरानी रोड है उससे रुकावट है, जलेबिया रोड है और कोई मरीज है उसको भी दिक्कत होती है, आने जाने में रोड भी डैमेज है। इससे एकदम सड़क सुनी 4 लाइन में हम लोग सड़ जाते हैं। 2 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है मेन रोड में। लोग सुन रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा है गांव में जो आप लोग खुद चंदा इकट्ठा करके बनाते हैं। देखिए हम लोग का पूर्वज का ही देन है, पूर्वज का सोच था कि हम लोग का गांव विकसित गांव हो। अच्छा। मगर कुछ कारणवश, कुछ राजनीतिक कारणवश नहीं हुआ। मगर हम लोग का पूर्वज 8 बीघा जमीन हाई स्कूल में दान दिए। अच्छा। 5 कट्ठा जमीन हम लोग का हॉस्पिटल में दान दिए और 1 कट्ठा जमीन मिडिल स्कूल के लिए दान दिए, मंदिर के लिए दान दिए। हम लोग का पूर्वज, हम लोग चंदा करके ये पुल बनवाए थे। हम लोग 1990 में, हम लोग का जो पूर्वज थे 1990 में पुल, तब मुख्यमंत्री लालू जी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्घाटन के लिए आए। उन्होंने बोले थे कि आदर्श गांव घोषित करेंगे, क्योंकि उस समय के अनुसार लोग सोचना बड़ी दूर की बात थी कि मेरी गांव विकास हो। उस समय सोचनी बड़ी दूर बात थी हम लोग का पूर्वज, और उन्हीं का देन था कि हम लोग वर्तमान में भी चंदा करके रोड बनवा रहे हैं। कितना चंदा किए हैं ये रोड बनाने के? करोड़ों रुपया लग चुका है इसमें। आप लोग का पैसा? हम लोग का इसमें, जैसे मुखिया जी का बहुत सारे लोग चंदा दिए। इसमें कच्ची रोड बना, जमीन है, जो जमीन दाता है वो अपना जमीन दिए। जमीन मिला करके करोड़ों? हाँ, जमीन मिला करके करोड़ों रुपया।
अच्छा। तो एक चीज सोचिए कि यहाँ पे जनता वोट भी करेगी और जनता अपने लिए सड़क भी बनाएगी और अपने पैसे से बनवाएगी, तो यहाँ नेता मंत्री क्या करेंगे? सोचिए, यहाँ पे एक बाबा हैं भाई, बाबा लोग बहुत कुछ देख करके यहाँ पे आए हैं। एक बात बताइए बाबा, ये रोड बनाने के लिए आप लोग चंदा दिए हैं? हाँ, हम लोग दिए हैं। यहाँ नेता मंत्री कुछ नहीं करते हैं? ना, कहाँ कुछ कर रहे हैं। विधायक जी को जानते हैं? विधायक हाँ, जी जानते हैं, रामानंद यादव। रामानंद यादव जी काम वाम किए हैं आपके क्षेत्र में? गाँव में यही एगो ये पुल बनवाए हैं और कुछ तो नहीं किए हैं। आते हैं मिलने उलने? कभी कदार आ जाते हैं, लेकिन क्या किया चल जाते हैं, कुछ करते हैं नहीं। आप किसको, यादव जी को सपोर्ट करते हैं? करते हैं तो हम जो आते हैं उनको करते हैं, जो कम करेंगे उनको करेंगे। काम पे वोट करेंगे या जात पे वोट करेंगे? नहीं, कम पर हम लोग करेंगे। आप लोग क्या करेंगे बताइए? देखिए, विकास नहीं हो रहा है, परेशानी इतना ज़्यादा है, और सोचिए कि ये लोग बेचारे विकास की ओर हैं, क्योंकि कई गांव वाले इतने जागरूक नहीं होते। ये भैया जी या मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी, ये लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, तभी सोच रहे हैं कि ये रोड अपने पैसे से बनवा करके 4 लेन का मज़ा ले। डायरेक्ट यहाँ से 2 किलोमीटर आप जाइएगा तो 4 लेन आ जाएगा, और ये कच्ची रोड है। जितना पैसा हो सके ये लोग इकट्ठा किए और ये कच्ची रोड बनवाए हैं। ज़मीन भी ये लोग अपना दिए हैं, लगभग करोड़ों रुपए का ज़मीन में भी सब मिला जुला के हो सकता है। बाकी में इन लोगों का ये मांग है। अच्छा बाबा जी, मांग क्या है इस रोड को लेकर के, ये बताइए। मांग है कि हम लोग को रोड चाहिए, ये कच्ची रोड है, पक्की रोड हो जाए, पक्की हो जाए जी। और किस पे उम्मीद है ये बताइए? उम्मीद तो सब पर है। एक आदमी का नाम लीजिए ना, सब पे क्या है? अरे मैंने कि आप विधायक दे सकते हैं, विधायक, जिनका सक्षम हो ही नहीं देंगे और देंगे हम। विधायक पे उम्मीद है? उम्मीद तो चाहेंगे तो हो सकता है, चाहेंगे तो। अच्छा एक बात बताइए बाबा, ये कच्ची रोड तो अपने पैसा से बनवा दिए, पक्की रोड कैसे बनेगा? सरकार, हमनी तो सरकार ही बना सकते हैं ना, तो हम सब से पक्की रोड कैसे बनेगा? तो इस सरकार लोग सुनते हैं बात? ना, जो आप लोग वोट दे देते कोई हैं? सरकार ना, नहीं। सब काम हो गया, आप विसार दिया। विधायक जी क्या काम कर रहे हैं? विधायक जी तो विधायक जी है, तो हमार कहल सुनबे न करते तो विधायक को चाहिए। अबरी जैथुन वो हो, नहीं दीजिएगा वोट? ना देंगे, नहीं देंगे? ना देंगे। डिमांड रखिए भाई, जब आप वोट करते हैं तो आपका वोट बहुत कीमती होता है। बोलिए कि पहले मेरे लिए काम दे ही 15 बरस से कौची कैलक है, कुछ कैला 15 साल से है, और कोई काम नहीं कर, कोई काम ना। मिलने उलने अरे अंशंस वैसे ही अलो, वही वोट के जरूरत से आओ। तो इधर आए हैं वोट के लिए? रोड के लिए कहाँ है? वोट के लिए, वोट के हाँ, लिए। वोट के इधर नहीं आए हैं भी, तो अभी आएंगे? आएबे करेंगे। अभी तो समय हो ही रहा है, धीरे धीरे हम्म, है ना, भीड़ लगने लगेगा, हाँ। तो नहीं दीजिएगा इस बार? देखिए ये घड़ी नेता चोट्टा हो गया है, हम साफे बोलते हैं। जितना कोई भी हो नेता चोट्टा, क्यों बोल वो पब्लिक के कोई दुखरा नहीं सुनने वाला है। भीख मंगवा है जो बन गए है, तो वो अरबपति या खरबपति कहाँ से बन गए? हमरे जनते के पैसा लूट के न बना है। सरकार ही केकर पैसा जमा है? पब्लिक का पैसा है, और वो पैसा लूट करके अमाल बना करके, अब वो तो ऐसा राम में अपन है कि वो गरीब के कोई देखता है बाबू? गरीब के देखने वाला कोई नहीं है, भगवान देखते हैं खाली। मतलब ये जनता अपना गांव में विकास भी करेगी, काम भी करेगी और टैक्स भी देगी। टैक्स भी तो दे रहे हैं ना आप लोग? देवे करते हैं, टैक्स दे ही रहे हैं। टैक्स का पैसा से क्यों नहीं आप लोग के लिए काम हो रहा है? तो यार अब ना हो भाई तो हम क्या करी बाबू, हमने क्या करें? आवाज उठाइए। अरे ऐसे था ना, अब यहाँ हम आवाज़ें उठा के क्या करेंगे? कोई सुने वाला रहेगा तब तो। नीतीश जी की सरकार में अफसरशाही है, सुनता कोई नहीं है। कोई नहीं। क्या बोलेंगे भैया जी, आप ये बताइए कि इस तरीके का जो काम आप लोग खुद से कर रहे हैं, पैसा जोड़ के इकट्ठा करके गांव वाले, कैसे काम चलेगा? अफसरशाही इतना हावी है मैम कि हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। सोशल मीडिया एक हम लोग का माध्यम है, इस माध्यम के तहत लगातार आवाज़ उठाते हैं। बीच बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से इस रोड को भी डालते रहते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पे जो अभी विधायक है आरजेडी के विधायक हैं, हाँ, आरजेडी तेजस्वी यादव के, बड़ा बात करने वाले तेजस्वी यादव, उनके पिताजी भी काम किए कि नहीं किए तो बाबा ही बताएंगे।
अगर भक्त होंगे तो अच्छा बोलेंगे। उनके पिताजी के दौर जो था उस समय सामाजिक न्याय का दौर था, वो काम किए हैं। अभी ज्यादा काम किए थे। लालू यादव का दौर जो था सामाजिक न्याय था, उस समय जो है 90 के पहले का जो बहुत शोषण का जो दौर था ना, उसमें जो है सब गरीब जनता का आवाज़ हम लोग को मिला, बोलने का, बैठने का। और उसके बाद नीतीश कुमार के रीजन में विकास का जो दौर आया था 5-6 साल 10 साल 6 से लेकर के 15 के बीच में जो है विकास उसी के नीतीश जी के रीजन में ऐसा विकास हुआ, रोड और अभी बैकग्राउंड क्या तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद है? उन्हीं के नेता है। तेजस्वी यादव से अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है। लगातार उसके रीजन में हम लोगों ने बहुत सारे आवेदन दिए हैं, कुछ भी नहीं सुना है। बुरा मत मानिएगा, आप लोग यादव जाति से आते हैं। हाँ, यादव जाति से आते हैं। अच्छा, तो आप विधायक आपके यादव ही हैं, रामानंद यादव। तो मतलब क्या इस बार उनको सपोर्ट करना है जाति के नाम पे? देखिए, जाति के नाम पर तुम कहीं वोट दिए नहीं है, और हम लोग जात पात हम लोग मानते नहीं। हम लोग का जनता के मुद्दा पर जो बात करेगा उसको वोट देंगे। तो एक चीज हमको और बताइए कि आप लोग इस बार, ठीक है, इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव है, तो आप लोग किसको मतलब सपोर्ट करेंगे? 2025 में अभी कोई विकल्प नहीं है हम लोग के पास। नोटा विकल्प पर नोटा दबाएंगे। और 2020 की बात बोल रहे हैं मैम, मेरा ही गांव से रामानंद का विरोध में 300 वोट गया था। सब लोग यादव? सब लोग यादव नहीं है, मिला जुला के। यादव लोग आज के समय में, क्योंकि हम फील्ड में घूम रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं। जैसे अभी हम कुछ दिन पहले ही गए थे ये विधानसभा क्षेत्र में, राघोपुर में, जिसमें अभी तेजस्वी यादव विधायक है। तो वहाँ के भी कुछ यादव बट गए हैं, बोल रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव को सपोर्ट नहीं करते, बीजेपी को सपोर्ट करते। तो यहाँ पे यादव लोग जागरूक हो रहे हैं। ना हम लोग बीजेपी के भी सपोर्ट नहीं करते। बीजेपी तो चोट्टा वाली पार्टी है। बीजेपी पार्टी है, बीजेपी मानसिकता गुलामी पार्टी है। बीजेपी जो चेहरा अच्छा खड़ा होगा उसको सपोर्ट, अच्छा खड़ा हो, पार्टी के नाम पे नहीं, पार्टी के नाम पर नहीं। बात करें विकास की, जो बात करें, मुद्दे की जो बात करें, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। बात जहाँ तक रह गई तेजस्वी और बीजेपी और आरजेडी की, तो कभी भी हम लोग जात पात पर वोट नहीं करते हैं, और हम लोग कभी सोचे भी नहीं हैं कि वो इस पार्टी से है और इस जात से है। इस गांव में करीब 2 जात और 3 जात रहता है, और लगभग 5000 आबादी है इस गांव से, लेकिन फिर भी वोट आरजेडी को नहीं जाता है। बहुत सा वोट बीजेपी को चला जाता है, बहुत सा जितना आरजेडी को नहीं जाता उससे ज़्यादा वोट दूसरे पार्टी को जाता है। क्यों? इसके पीछे रीजन है कि वो विकास नहीं कर रहा है आरजेडी। सोचिए कि आज के समय में, क्योंकि अब पुराना वाला जो दौर है वो चला गया है, लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि यादव कुछ भी हो जाए सिर्फ तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज के समय में अगर तेजस्वी यादव काम नहीं कर रहे या उनके विधायक काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है और हार भी रहे हैं। अभी यहाँ पे जितने लोग हैं लगभग सब यादव होंगे, यादव जाति से हैं, तेजस्वी यादव हैं, और उनके में एक ये अहंकार है कि भाई हम हारेंगे क्या, और यादव टूटे वाला थोड़े ना है, यादव तो हम ही को वोट करेगा। बट नहीं भाई, जनता को विकास चाहिए, जनता को विकास चाहिए। क्या बोल रहे हैं बाबा? यादव के जाति पे वोट कीजिएगा, बिना विकास पर वोट। विकास पे। बाबा जी आप लोग तो बहुत कुछ देखे हैं बाबा जी। वो भी 19,000 वोट से 18,000 से वोट से जीतते हैं। उनका सीट भी सेफ थोड़े है, जो खुद मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, जहां मुख्यमंत्री 1.5 लाख 2 लाख वोट से जीतता है हर स्टेट में, वो 18,000 19,000 वोट से जीतते हैं। बहुत सेफ सीट उनका भी नहीं। अब बात की है रोजगार की बात, तो हम बता देना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2000 यानी कि बीजेपी के 2014 के बाद से वैकेंसी रुक गया था। हम लोग भी स्टूडेंट थे, प्रतिवर्ष 50,000 वैकेंसियाँ ग्रुप डी में निकलती थी 2014 से पहले। 1 लाख, हाँ 1 लाख के लमसम प्रति वर्ष। उसके बाद से बंद हो गया, जब बंद हो गया फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, तो कुछ बढ़िया हुआ, कुछ खराब भी हुआ, कुछ बढ़िया हुआ, मगर इससे आकलन नहीं किया जा सकता। हम लोग अभी बात कर रहे हैं सिर्फ रोड पर मुद्दा पर, और बेरोजगार पर बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग का काम है अभी मुद्दा, हम लोग मुद्दा से भटक रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं कहीं और। इसलिए सरकार कोई भी हो, हम लोग कैंडिडेट देखेंगे, हम लोग पार्टी नहीं देखेंगे। शायद बढ़िया कैंडिडेट बीजेपी से भी आएगा उसको भी वोट देंगे, शायद आरजेडी से भी बढ़िया कैंडिडेट आएगा उसको भी वोट देंगे, मगर कैंडिडेट बढ़िया होनी चाहिए जो हमारी आवाज़ विधानसभा में उठाए। देखिए बात है कि कैंडिडेट हर कोई आते हैं तो खुद को बढ़िया ही बोलते हैं और जनता को भरोसा दिलाते हैं कि भाई हम आपके लिए काम करेंगे, लेकिन सोचिए कि जीतने के बाद कोई पूछने नहीं आता इन लोगों को। ये सब बताइए, हमारा जो देश है 80% जो है किसान है, गांव है, और गांव ही सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे दावा ये किया जाता है कि गांव का विकास हो रहा है, गांव का हम विकास कर रहे हैं।
लेकिन आप कभी झांकिएगा गांव के स्कूल में, झांकिएगा हॉस्पिटल में, यहाँ पे ऐसा हॉस्पिटल होता है कि यहाँ दवा नहीं मिलेगा, डॉक्टर्स नहीं रहते, नर्स नहीं रहती है, हॉस्पिटल बंद रहता है कितने सालों तक। सोचिए ये हाल होता है और ऐसा ऐसा दावा होता है। मुख्यमंत्री जी कभी आइए, देखिए, झांकिए, देखिए बिहार में आप बोलते हैं कि विकास कर दिए हैं, गांव-गांव में सड़क बन गया है। ये है जनता जब अपना पैसा इकट्ठा करके सड़क का निर्माण कर रही है तो सोचिए कितनी शर्म की बात है। टैक्स देने वाले ये जनता है और इसी टैक्स के पैसे से जितने भी ऑफिसर हैं सबका सैलरी जाता है, जितने भी पुलिसकर्मी है, जितने भी सरकारी कर्मचारी है, सबका सैलरी जाता है और वो लोग इनकी बातों को नहीं सुनते। वो लोग नहीं समझना ही नहीं चाहते हैं कि जनता चाहती क्या है। जमीन के चलते बहुत सा सरकारी योजना बंद होता है, लेकिन यहाँ के किसान अपना स्वेच्छा से जमीन दिए, 1000 का स्टाम्प पर लिख दिए कि अभी नहीं भविष्य में कभी मुआवजा की मांग नहीं करेंगे। श्रमदान, जमीन दान, पैसा दान से रोड बना रहे हैं। अभी तक का सर सभी को लेटर देते देते कम से कम हो जाएगा किलो के भाव से, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए ये जो जमीन दिया गया है ग्रामीण के द्वारा, किसानों के द्वारा मुफ्त में दिया गया है और सोचिए कि लिखित में दिया गया है कि आने वाले समय में हम कोई मुआवजा का मांग नहीं करेंगे सरकार से। सोचिए ये लोग चाहते हैं कि भाई हमारे लिए काम हो जाए और अपना पैसा भी दिए, अपना जमीन भी दिए और सरकार से 1 रुपया नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी सरकार काम नहीं करना चाहती है। चाहे विधायक हो या कोई भी हो, विधायक, सांसद, मंत्री, कोई भी मंत्री हो, कोई ध्यान नहीं देता है। अभी वर्तमान में इस क्षेत्र के, फतुहा क्षेत्र के विधायक जो हैं रामानंद यादव जी हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आइए इनकी समस्या पे बैठिए, जानिए गांव वाले क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके पास अगर समय है इनके लिए तो आप आइए, एक बार बैठिए, क्योंकि समय अभी है भाई चुनाव का। हो सकता है आपको यहाँ की जनता सपोर्ट कर दे। बाकी में वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर आप इसी क्षेत्र से हैं तो इस क्षेत्र की कमियों को आप बताइएगा। और बाकी में अगर यहाँ काम नहीं हुआ या इस रोड में काम नहीं हुआ तो क्या? रोड में काम नहीं हुआ तो हम इस रोड का मेन गेट के पास, मेन अथी के पास एक बैनर टांगेंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं, हॉस्पिटल नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। ऐसे ही जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे जनता जागरूक हो रही है। बाकी में इस पे आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।